नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर उपस्थित सभी श्रोतागण एवं दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पितृपक्ष 2022 10 सितंबर 2022 से आरंभ हो रही है और यह 25 सितंबर 2022 तक चलेगा। यह पितृपक्ष मेला खास करके पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए या मुक्ति पाने के लिए इस पक्ष में पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, कर्म, अन्नदान, वस्त्र दान किया जाता है ताकि पितृदेव प्रसन्न हो जाए। जमराज 16 दिनों के लिए सभी पितृ आत्माओं को मुक्त कर देते हैं ताकि पूर्वज अपने अपने वंशज के साथ समय बिता सके और उनके द्वारा पितरों की आत्मा की शांति हेतु, मोक्ष हेतु या मुक्ति हेतु पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म करे, जिससे पितृदेव की आत्मा के शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। पितृदेव धरती पर आते हैं तो यह उम्मीद लगा करके आते हैं कि उनके वंशज आत्माओं के शांति के लिए कुछ करे। यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके पूर्वज में किसी आत्माओं को अधोगति प्राप्त हुई है तो वह आत्मा क्रोधित होकर के शाप दे के चले जाते हैं और अपने कुल का नष्ट करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। इसलिए सभी वंशज को चाहिए कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करें, पिंडदान करें, तर्पण करें ताकि पितृदेव प्रसन्न हो जाएं और कृपा बनाए रखें। यदि पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो सदा कृपा बनाए रखते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य प्रदान करते रहते हैं। यदि पितृदेव नाराज हो जाते हैं तब नाना प्रकार के आपको समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि अचानक रोग बीमारी का आ जाना, कोर्ट कचहरी में फंस जाना, कर्ज में डूब जाना, शादी विवाह में रुकावटें आना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा पहुंचना, लड़ाई झगड़ा अड़ोस पड़ोस में हो जाना, यह सब नाराज होने के लक्षण है। इसलिए पितरों को कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कर पाए तो जैसे कि हंस, कौवा, कुत्ता, गाय को 16 दिनों तक भोजन कराएं या पीपल के वृक्ष के नीचे उनकी इच्छा के अनुकूल भोजन और पानी रख कर एक दीपक जला दें अपने पितरों के नाम से। इतना करने से भी पितरों को प्राप्त हो जाता है और वह प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ढेर सारे आशीर्वाद देने लगते हैं और सुरक्षा कवच की तरह आपको रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, यदि आप विष्णुपद गया धाम में एक बार भी अपने पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण कर देते हैं तो फिर आपको दोबारा पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गया धाम में पितरों को मोक्ष प्रदान करने का एक मात्र स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु का वरदान है कि जो वंशज अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण तथा श्राद्ध कर्म करते हैं उनके पितरों को मोक्ष मिल जाती है या मुक्ति मिल जाती है। यदि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है तो भी यह पिंडदान
तर्पण तथा श्राद्ध कर्म करने से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह भी शांत हो जाते हैं, अनुकूल अवस्था में हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। इसलिए आपको पितृपक्ष में ये सब श्राद्ध कर्म करना अति आवश्यक है। श्राद्ध कर्म करने से, पिंडदान करने से, तर्पण करने से सब परिवार अब खुशहाल हो जाते हैं, सुखी पूर्वक जीवन बिताने लगते हैं। इसलिए अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी को कभी न भूलें, क्योंकि आप ही का वंशज हैं, आप ही का पूर्वज हैं। इतना तो आपको करना ही चाहिए अपने पूर्वजों के लिए, क्योंकि आपके लिए इतना कुछ छोड़ के चले गए हैं और आप सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए कुछ करना चाहिए। जितना शीघ्र में पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, उतना शीघ्र में परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए पितृदेव को परमात्मा से भी ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। धन्यवाद। माता रानी रक्षा करे। यदि ये जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मनोबल बढ़ता है।